रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हुसूल बरकत के लिए एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। वअन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अस्सयामु वल क़ुरानु यशफ़िआनी लिल अब्दी यक़ूलु सियामु ऐ रब्बी इन्नी मनअतुहु तामा व शहवाती बिन नहार फ़शफ़्फ़िअनी फ़ीही व यक़ूलुल क़ुरानु मनअतुहु नौमा बिल्लैली फ़शफ़्फ़िअनी फ़ीही फ़युशफ़्फ़िआन। ये हदीस मुबारका हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोज़े और कुरान यशफ़िआनी लिल अब्द बंदे की शफाअत करेंगे। यक़ूलु सियामु रोज़ा कहेगा रब की बारगाह में ऐ रब्बी इन्नी मनअतुहु तामा व शहवाती बिन नहार कि मैंने उस बंदे को खाने से और शहवतों को पूरा करने से दिन में रोका। फ़शफ़्फ़िअनी फ़ीही तो मेरी शफाअत उसके हक में कबूल फरमा। व यक़ूलुल क़ुरानु मनअतुहु नौमा बिल्लैल और कुरान कहेगा अपने रब की बारगाह में कि मैंने दिन में उसे सोने से रोका। मैंने रात में उसको सोने से रोका। फ़शफ़्फ़िअनी फ़ीही तो उसके हक में मेरी शफाअत को कबूल फरमा। फ़युशफ़्फ़िआनी तो अल्लाह करीम दोनों की शफाअत को कबूल फरमाएगा। अब इस हदीस मुबारका में अव्वलन दो चीज़ें समझने की है। पहली चीज़ ये कि बंदे के हक में रमज़ान के रोज़े भी शफाअत करेंगे और कुरान भी शफाअत करेगा और दोनों की शफाअत को कबूल भी किया जाएगा। अगर रमज़ान के रोज़े की शफाअत जब कबूल हो गई तो फिर कुरान की शफाअत को कबूल करने का क्या मतलब है? चूंकि एक शफाअत से जब बंदा बख्श दिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, तो फिर अब उसको फिर से अब और बख्शवाने और फिर दोबारा जन्नत में दाखिल कराने का क्या मतलब है? पहली बात यह समझने की है। दूसरी चीज़ यह है कि बंदों के हक में रमज़ान के रोज़े की शफाअत है, इसी तरीके से हुजूर की शफाअत है, अंबिया किराम की शफाअत है, औलिया की शफाअत है, उलमा की शफाअत है, हुफ़ाज़ की शफाअत है। तो अल्लाह करीम ने रमज़ान के साथ कुरान का ही जिक्र क्यों किया और दूसरों का जिक्र क्यों नहीं किया? ये दो बातों को समझने की है। तो पहली बात को यह समझें कि रमज़ान के रोज़े और कुरान दोनों शफाअत करेंगे। इसका मतलब उलमाए कराम ने यह लिखा है कि गुनहगार बंदे के हक में रमजान के रोजे और कुरान दोनों शफाअत करेंगे और दोनों की शफाअत कबूल की जाएगी। और जो नेकोकार होंगे उनके हक में शफाअत का मतलब यह है कि उनके दर्जों को बढ़ा दिया जाएगा। अब रही बात कि रोजों की शफाअत का क्या मतलब है, तो उलमा ने लिखा है कि जब गुनहगारों के गुनाहों के माफी के मुतालिक रोजा शफाअत जब करेगा तो अल्लाह करीम उसके सदक़े में गुनहगारों के गुनाहों को माफ फरमा देगा। और कुरान जब शफाअत करेगा तो गुनाह तो माफ हो चुका है, तो अब इसकी शफाअत का क्या मतलब? तो उलमा लिखते हैं जब कुरान शफाअत करेगा
तो अल्लाह करीम गुनाहों को तो रोजे के सदक़े में माफ कर चुका है, कुरान की शफाअत के सदक़े में उसके दर्जे को बुलंद फरमा देगा। बाज़ उलमा ने इसका मतलब ये लिखा है कि चूंकि मैदान जब महशर बपा होगा तो रब्बे करीम मुकम्मल गज़ब में होगा, तो जब रोज़ा शफाअत करेगा तो रोज़े की शफाअत से गज़ब इलाही की आग ठंडी हो जाएगी, और फिर उसके बाद जब कुरान शफाअत करेगा तो अल्लाह करीम उस बंदे को अपनी रहमतों से माला माल फरमा देगा। उसके अलावा और भी दिगर ताबीरात उलमा इकराम ने इसके बयान फरमाए हैं। तो इस चीज़ को याद रखें कि रमज़ान के रोज़े की शफाअत भी कबूल होगी, कुरान की शफाअत भी कबूल होगी, गुनहगारों के हक में गुनाहों की माफ़ी होगी, नेकोकारों के हक में ये होगा कि उसके दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। और उसके अलावा दोनों का और मतलब है जो अभी बयान किया गया। अब रही ये बात कि रमज़ान के साथ साथ कुरान का ही जिक्र क्यों किया गया और दिगर के शफाअतों का जिक्र क्यों नहीं किया गया। तो इस बात को याद रखें कि रमज़ान के रोज़े एक इबादत है। अंबिया की शफाअत, औलिया की शफाअत, उलमा और हुफ़ाज़ की शफाअत, ये किसी की ज़ाती शफाअत है, ये इबादत नहीं है। इस लिहाज से इबादत के साथ साथ उन ज़ात का तज़किरा नहीं किया गया जो शफाअत करेंगे। बात तो समझ में आ गई। रोज़ा एक इबादत है, अंबिया, औलिया, उलमा, हुफ़ाज़ एक ज़ात है जिनकी तरफ से शफाअत होगी, तो इबादत और ज़ात को एक साथ बयान नहीं किया गया है। दूसरी बात यह है कि रोज़े के साथ कुरान का तज़किरा इसलिए किया गया है कि रोज़े और कुरान का बड़ा गहरा रिश्ता है। वो ये है कि रमज़ान के महीने में मुकम्मल कुरान का नुज़ूल एक बारगी हुआ है। इस लिहाज से रमज़ान के रोज़े की शफाअत के साथ साथ अल्लाह करीम ने कुरान की शफाअत का जिक्र किया ताकि दोनों के रिश्ते बिल्कुल वाज़े हो जाए। और उसके अलावा यह है कि रमज़ान के साथ साथ कुरान की शफाअत का जिक्र इसलिए किया गया कि दिगर 11 महीनों के मुकाबिल में रमज़ानुल मुबारक में कुरान की तिलावत सबसे ज़्यादा होती है। आम तौर से आप देखेंगे कि दिगर महीनों के मुकाबिल में बंदा कुरान की तिलावत भी करता है। और फिर यह कि रमज़ान में तरावी के ज़रिए कुरान की तिलावत और समाअत दोनों होती है, तो दिगर अय्याम के मुकाबिल में रमज़ान में कुरान की तिलावत ज़्यादा होती है। इस लिहाज से अल्लाह करीम ने रमज़ान के रोज़े की शफाअत के साथ साथ कुरान की शफाअत का भी जिक्र फरमाया है। इस लिहाज से इस हदीस में दोनों की शफाअत का तज़किरा साथ साथ किया गया। अब रही ये बात कि रोज़ा शफाअत जो करेगा ये कहकर करेगा कि मौला मैंने दिन में इस बंदे को खाने पीने से रोका और ये रुक गया, लिहाजा तू मेरी शफाअत को कबूल फरमा। और कुरान ये कहेगा कि मैंने रात में इसे सोने से रोका। सोने से रोकने का मतलब यह है कि आम तौर से बंदा खा पी के सो जाता है, लेकिन रमज़ान के महीने में उसे तरावीह अदा करनी है तो सोता नहीं है, बल्कि अपनी नींद को मार कर मस्जिद में हाजिर होता है और कुरान की तिलावत और समाअत बज़रिए तरावी करता है। तो गोया से तरावी के ज़रिए वो सोने से रात में रुक जाता है या फिर ताख़ीर से सोता है। और ये बात भी वाज़ेह है कि जो लोग इशा के बाद सोने के फौरी आदी हैं, अगर वो इशा के बाद फौरन ना सोए, कुछ देर से सोए, तो उसकी नींद ऐसे भी ताख़ीर से होती है। तो गोया कि कुरान की समाअत और तिलावत की वजह से उसने अपनी नींद को रोका और फिर ताख़ीर से सोया। इस लिहाज से उसने तरावी की वजह से जो अमल किया है, तिलावत कुरान और समाअत कुरान की वजह से, तो उस अमल की बुनियाद पर कुरान उसकी शफाअत करेगा, दोनों की शफाअत कबूल होगी। अब इस बात को याद रखें कि कल क़यामत के दिन रोज़ा अपनी शक्ल सूरत में आएगा और कुरान की तिलावत भी अपनी शक्ल सूरत में आएगी और तालिये कुरान और रोज़ा रखने वालों की शफाअत करेगी। रही बात यह कि किसी सूरत में आना
तो एक बात याद रखिए, दिमाग में समझ में आने वाली बात नहीं है, ये उससे समझ में आ सकती है बात जो अल्लाह की कुदरत पे यकीन रखता है कि अल्लाह रोजे जैसी इबादत को शक्ल अता फरमा सकता है और फरमाएगा, और कुरान की तिलावत को एक शक्ल अता फरमाएगा। ये अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये चीजें जो समझ में नहीं आ रही है ना, कल अल्लाह करीम जन्नत में अपने दीदार के बाद बंदे को अमल की वो हकीकत समझा देगा जो दुनिया में नहीं समझ में आई है, और ये अल्लाह करीम की जानिब से जन्नत में दूसरी नेमत होगी। इसलिए से कुछ वो अमाल है और उनका अजर सवाब वो है जो समझ में आने वाली बात नहीं। एक चीज और याद रखें कि बहुत सारी चीजें हैं कि एक खास शक्ल में समझाई जाती है, उसकी ताबीर होती है। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीज़ों को हम ख्वाब में एक खास शक्ल में देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा था, वो ख्वाब देखा था गायों को देखा था और बालियों को देखा था, और उसकी ताबीर क्या थी कि आने वाले अय्याम में तुम्हारी सल्तनत में कहत साली पड़ेगी। गोया कि कहत साली को अल्लाह करीम ने खास शक्ल में उसे दिखा दिया, तो कल क़यामत में अल्लाह ताला किसी चीज को एक खास शक्ल में बना दे जो आज समझ में जाए, अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं। एक छोटी हदीस मुबारक और है। इस हदीस मुबारक की रिवायत हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु करते हैं, कहते हैं कि दाखला रमजानु फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना हाज़ा शहरु क़द हाज़रकुम फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर मिन हुरुमिहा मन हुरुमिहा फ़क़द हुरिमल खैरु कुल्लहु फ़क़द हुरिमल खैर कुल्लहु वला यहरिमु खैरहा इल्ला कुल्लु महरूमिन। आप फरमाते हैं कि जब रमज़ान का महीना आया तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, ये महीना तुम्हारे पास आया है, हाजिर हुआ है। ये रमज़ान की ख़ास बरकतें हैं कि रमज़ान का महीना आ करके फैज़ पहुंचाता है। याद रखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि उसके पास जा करके हमको फ़ायदा लेना पड़ता है, और कुछ चीज़ें वो हैं जो हमें आकर फ़ायदा देती है। मिसाल से समझे कि अगर पानी कुएं से लेना है तो हमें कुएं के पास जाना होगा, तब कुएं के पानी से हमें फ़ायदा पहुंचेगा। मगर जब बादल आता है तो हर पूरी रुए ज़मीन को फैज़ याब कर जाता है। ये बादल की सखावत और फयाजी है कि उससे पानी लेने के लिए किसी को आना नहीं पड़ता है, खुद जाकर के सबको फैज़ पहुंचाता है। और कुएं का हाल ये है कि अगर उससे पानी लेना है, फैज़ लेना है, तो आकर नहीं देता है, बल्कि वो खुद वहां जाना है और पानी लेना है। इसी तौर पर बहुत सारी इबादतें हैं, उसका फायदा आपको लेना है तो जाना पड़ेगा। अगर बाजमात नमाज का फायदा लेना है तो मस्जिद तक आपको आना होगा। काबतुल्लाह की ज़ियारत का फायदा लेना है तो आपको वहां तक जाना होगा। हुजूर के रोजे की दीदार का फायदा लेना है तो आपको वहां जाना होगा। लेकिन रमजान एक ऐसी इबादत है, रोजा रमजान की, कि यहां जाना नहीं, वो खुद आया है और हमें फैज़ पहुंचा रहा है। तो हुजूर ने फरमाया कि आताकुम हज़रकुम, तुम्हारे पास ये महीना हाजिर हुआ है। गोया कि इसकी सखावत आम है। अब तुम्हें अपने ज़र्फ के मुताबिक चाहिए कि जितना कुछ ले सकते हो इस महीने से, अपनी मग़फ़िरत, निजात, रहमतें, बरकतें सब ले लो इस महीने से। और फिर फरमाया कि सुनो, इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से बेहतर है। अब अगर उसको देखा जाए तो 83 साल 4 महीने का वक्त होता है। अब अंदाजा लगाएं कि जिंदगी में आदमी एक शब ओ पाले तो दिगर शब के मुकाबिल में जो शब कद्र ना हो तो गोया के 83 साल 4 महीने की इबादत का मर्तबा वो पा लेता है, या उससे बेहतर रात को पा लेता है। और जिंदगी में अगर सबको पा लिया तो सोचो कितना माला माल हो जाता है। तो अल्लाह करीम ने कम अमल में कितना अज्र रखा है, कितना सवाब रखा है कि हम इसको शुमार नहीं कर सकते। फिर उसके बाद फरमाया कि जो
इस रात की भलाई और खैर से महरूम रहा तो गोया के सुन लो वो हर तरह की भलाई और खैर से महरूम हो गया। इसकी वजाहत हमने कल भी की थी। इसका मतलब यह है कि इस रात की बरकतों को जो बंदा हासिल नहीं करता है, सुस्ती, काहली और गफलत में गुजार देता है, तो बाज़ उलमा ने लिखा है कि वो पूरे साल बेशुमार बरकतों और रहमतों से महरूम कर दिया जाता है। इस लिहाज से इस माह में एक रात लैलतुल क़द्र की भी रखी गई है। हमें चाहिए कि इस महीने की कद्र करें और ख़ास उस रात की कद्र करें। अल्लाह करीम हम सभी को बेहतर अमल की तौफीक अता फरमाए और आने वाले महीने की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।